आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार नागदा से। पूर्व विधायक ने किया बड़ा गांव में किसानों के साथ खराब फसलों का निरीक्षण। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। नागदा में पूर्व श्री विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने आज बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों के साथ बड़ा गांव का निरीक्षण किया, जहां पहुंचकर पूर्व विधायक ने किसानों की समस्याओं को जाना। आपको बता दें कि उज्जैन जिले में औसत से ज्यादा बारिश से सभी किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि किसानों की स्थिति चिंताजनक है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मार्च माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में बनने के बाद में कई जनहितैषी निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने ली है। अभी तत्काल में 2 बड़े निर्णय और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं और मैं कई बार पहले कहता भी हूं कि इस हिंदुस्तान में सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्रियों में जब भी नाम लिखा जाएगा उसमें माननीय शिवराज सिंह जी का नाम जरूर लिखा जाएगा। अभी जो 2 निर्णय लिए हैं, एक निर्णय ये है कि विगत मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 सालों से नागदा खाचोद विधानसभा के 6000 के आसपास ऐसे बीपीएल कार्डधारी थे जिनके बीपीएल कार्ड तो बन गया था लेकिन उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने बहुत गंभीरता से शायद इस विषय में कोई बहुत प्रयास शायद नहीं करा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से संपूर्ण मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, पूर्व विधायक हो, लगातार चर्चाएं कर रहे थे। मैं आज माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और संभवतः 3 तारीख से ऐसे जिनकी पर्चियां बन गई थी और खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों को खाद्यान्न मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस सितंबर माह से नागदा खाचोद विधानसभा में जो मेरे पास जानकारी आई है वो करीबन नागदा और खाचोद दोनों के मिला के 6000 से ज़्यादा की संख्या है। आने वाले समय में इसमें के जो भी बीपीएल कार्डधारी बनते हैं उन लोगों को भी खाद्यान्न मिले, इसमें का प्रयास रहेगा। अभी कुछ समय पहले हम लोग माननीय सांसद जी और अन्य कई वरिष्ठ नेतागण, माननीय सुल्तान सिंह जी भी थे, जोत सिंह जी भी थे, और इस विषय में भी भोपाल में हमारी लगातार चर्चाएं चल रही है कि जो ठेकेदारी श्रमिक है उन ठेकेदारी श्रमिकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध हो। इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी गंभीरता के साथ में चल रही है। इंश्योरेंस के द्वारा भी पैसा उनको मिले, ये प्रयास भी दिल्ली स्तर पे माननीय थावरचंद जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई माननीय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। एक और फैसला है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बिजली के बिलों को लेकर वास्तव में काफ़ी कठिनाई आम हितग्राही, आम कंज्यूमर, आम व्यक्ति परेशानी महसूस कर रहा था। मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि नागदा खाचोद विधानसभा में 90,000 के आसपास कंज्यूमर है और माननीय शिवराज सिंह जी ने भी 2 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अगस्त माह तक, 31 अगस्त तक जितने भी बिल बाकी है उनको अभी उन्होंने होल्ड करा है और शायद अक्टूबर में जाके इस विषय में वो निर्णय लेंगे। मैंने भी जो संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करी है उस 90,000 में से 40,000 कंज्यूमर को, 40,000 व्यक्तियों को सीधा सीधा इसका योजना का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में बिजली के बिल कम हो, ये प्रयास तो हम लोगों का और मेरा होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को, क्योंकि इस समय उद्योग बंद है, व्यापार में भी काफ़ी कठिनाई है और किसानों की फसल भी काफ़ी, जो एक सफ़ेद मच्छर और एक वायरस ऐसा में भी लगातार, आज भी मैं कुछ गाँव में घूम के आया हूँ, शाम को भी कुछ गाँव में और जाऊँगा। तो इस समय मुझे लगता है कि चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे आम जन हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, करीब करीब हर व्यक्ति अपने आप को काफ़ी आर्थिक रूप से परेशानी में महसूस कर रहा है। ये बिजली के बिलों का जो 31 अगस्त तक जितने भी बिल बाकी हैं उनको अभी होल्ड करा है
उसके लिए भी मैं माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मीडिया के माध्यम से इतना जरूर किसानों को भरोसा दिलाऊंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि जैसे ही बरसात रुकती है, जहाँ जहाँ नुकसानी हुई है उसका सर्वे करा के किस प्रकार से किसानों को हम इस संकट के समय में उनके साथ खड़े हो सके, ये संपूर्ण प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। गणेश विसर्जन के पूर्व उज्जैन एडीएम विदिशा मुखर्जी का निरीक्षण। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जो नियम बनाए थे उन नियम का पालन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन एडीएम सुश्री विदिशा मुखर्जी गणेश विसर्जन के पूर्व अपनी टीम के साथ मां शिप्रा नदी पर बने घाटों का निरीक्षण करने पहुंच गई। मंगलनाथ, सिद्धवट, रामघाट, ऋण मुक्तेश्वर, काल भैरव सहित कई घाटों का निरीक्षण का जायजा लिया गया। घाट पर घूम रहे बिना काम के लोगों को समझाइश एडीएम सुश्री विदिशा मुखर्जी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चेहरे पर मास्क लगाने का संदेश भी दिया गया। एडीएम सुश्री विदिशा मुखर्जी द्वारा चैनल के माध्यम से बताया गया कि गणेश विसर्जन के बाद सख्ती से पालन करवाकर कोरोना वायरस को रोकने का प्रयास किया जाएगा। किसी ने भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने का सोच भी लिया होगा तो भी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस करेगा। एडीएम सुश्री विदिशा मुखर्जी। जैसे कि एक पूर्व आपका इलेक्शन चल रहा है, किस प्रकार की समझाई दी जा रही है और क्या जायजा लिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग सभी लोगों को विदित है कि हम अभी 144 धारा लागू है, उसके लिए कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसका कि हर एक आम जन को पालन करना, अक्षरशः पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले कोई भी धार्मिक रैली, जलसा, जुलूस नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर आम जनों का इकट्ठा होना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी लोग अपने अपने घरों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करना सुनिश्चित करें। किसी भी घाटों पर लोगों की अनावश्यक भीड़ नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ पर पाए जाते हैं तो 188 आईपीसी के तहत हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सभी लोगों से हिदायत है, सभी शहरवासियों से और ग्रामीण वासियों से हिदायत है कि वो अपने घरों पर रहें और अपने घरों पर ही प्रतिमाओं का विसर्जन सुनिश्चित करें। मैडम बताइए कि लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगा? देखिए, आगे प्रशासन ने ये डिसाइड किया है कि हम बहुत ही कड़े कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को बहुत बार हिदायत देने के बावजूद भी लोगों में अभी भी सुधार नहीं आ रहा है। सभी लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप लोग आज से, अभी से फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना और अनावश्यक बिना काम के यहाँ वहाँ विचरण करने की जो इनकी प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना। इन तीनों को वो अपने व्यवहार में अंगीसात कर ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। वो जेल की कार्रवाई, जहाँ पे हमने अस्थायी जेल लगाया है वहाँ जेल की कार्रवाई भी होगी और 188 और 269, 270 आईपीसी के तहत उनके विरुद्ध जो है हम लोग एफआईआर भी करेंगे। महाकाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेन स्नैचिंग करने वाले को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार किया। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन जैसेपुरा में स्थित श्री कृष्णा सर्विस सेंटर के सामने पति पत्नी जब आ रहे थे तभी दो अज्ञात बदमाश एक्टिवा वाहन पर बैठकर आए और महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण सर्विस सेंटर संचालक विनोद माली ने देखा, चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी के पीछे भागा, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे। अपना चोरी का वाहन एक्टिवा छोड़कर चले गए। उज्जैन सीएसपी श्री रुपेश द्विवेदी, सीएसपी श्री रजनीश कश्यप के निर्देशन पर महाकाल थाना प्रभारी श्री अरविंद सिंह तोमर के मार्गदर्शन में आरक्षक मनीष यादव और सुदेश खोंडे द्वारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज के आधार पर आरोपी को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 6 घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी महाकाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इनसे और भी कई खुलासा होने की संभावनाएं हैं। लूट के आरोपी का नाम फरदीन, पूर्व में वर्ष 2019 में शनि मंदिर इंदौर में दान पेटी चोरी की घटना की थी, जिस संबंध में थाना नानाखेड़ा पर अपराध पंजीबद्ध है। मंगलसूत्र लूट की घटना में उपयोगी में लाई गई एक्टिवा वाहन भी चोरी का पाया गया, जो आरोपी से बरामद कर ली गई है।
पकड़ा गया मुख्य आरोपी फरदीन पिता मोहम्मद सलीम उम्र 21 साल निवासी अंडा गली उज्जैन एक सोने का मंगलसूत्र जिसका वजन 5 ग्राम कीमत 30,000, एक एक्टिवा गाड़ी कीमत 30,000 पुलिस ने बरामद कर ली। मुख्य भूमिका महाकाल थाना प्रभारी श्री अरविंद कुमार, उप निरीक्षक श्री राजेश यादव, सेना कुमार आरक्षक मनीष यादव, सुदेश खोड़े, देवेंद्र पांडे, भूपेंद्र चौहान की रही। सीएसपी श्री रुपेश द्विवेदी का घटना से संबंधित बयान। 30 अगस्त को कल दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास जयसिंहपुरा के पास में दो अज्ञात एक्टिवा सवार व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था उसका मंगलसूत्र छीन के भागे थे। उनको महाकाल पुलिस ने जल्दी 6 घंटे के अंदर पकड़ने हमें सफलता प्राप्त की, जिसमें एक आरोपी बालिग है, एक आरोपी नाबालिग है। जो आरोपी है उसके पास से मंगलसूत्र भी जब्त हो गया है और साथ में जो उसका वाहन उसके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था वो वाहन भी चोरी का निकला है, जो कि थाना जीवाजीगंज क्षेत्र का है। एक आरोपी जो है पूर्व में भी शनि मंदिर में दान पात्र में चोरी हुई थी, उसका भी आरोपी निकला है। सरपंच सचिव के कारनामे को लेकर ग्रामीण जनों ने एसडीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। घटिया तहसील ग्राम झिरनिया के सरपंच रमेश कच्छावा और सचिव जयराम ने मिलकर बाहर से आए लोगों को गलत तरीके से राजस्व विभाग की 160 बीघा जमीन पर पट्टे काटकर अतिक्रमण कराया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया एक पट्टाधारियों से 10,000 से 25,000 रुपए वसूल कर अवैध तरीके से कब्जा कराने का कार्य किया जा रहा है। कई लोगों ने वन विभाग द्वारा लगाए गए हरे पेड़ों को काटकर खेती के लिए माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। ऐसे अन्य कई बिंदुओं पर ग्रामीण जनों ने डीएम के नाम एसडीएम श्री संजीव साहू को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। तो जमीन तो नहीं रही गांव में, सही है हाँ, मैं हीरालाल आन्ना जीने रहता हूँ और हमारे गांव में 160 बीघा जमीन है राजस्व विभाग की। पहले वो वन विभाग में दी थी सन अपने 80-85 में, तो उस पर वन विभाग ने झाड़ लगाए हुए 40 साल के पौधे हुए थे, बड़े बड़े पौधे। उसको सब ये कुछ माफिया लोग ने काट दिए, दबंगों ने, और गांव वालों ने काट के उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। और बोलने जाते हैं तो गांव में विवाद होएगा या जन धन का कोई नुकसान होगा, इसका जवाबदार अब हमने कलेक्टर साहब को भी महोदय को दिया है और तहसीलदार को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है। अब आगे कार्रवाई और भी अभी हमको आश्वासन मिला है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। और सरपंच ने भी अवैध वहाँ कब्जा करवाया है लोगों का पट्टा बना के। जो रमेश कच्छावा और वो सचिव है जगदीश जयराम, इन्होंने वहाँ अवैध पट्टे दिए 30 से लगा के 10,000 से लगा के 30,000 रुपये वसूल किए इन लोगों ने। गांव वाले से निवेदन है आपसे कि उस जमीन को हमारा उससे माफिया से उसको मुक्त कराए, यही निवेदन है। अगर नहीं सुनी सरकार ने तो अब आगे सरकार इसका जवाब देगा। हमने तो सब कार्रवाई कर ली, तहसील एसडीएम कलेक्टर साहब से सबसे निवेदन कर लिया। हीरालाल आन्ना। बताइए क्या समस्या थी आपकी और आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? भूमि रोकी रखी है, सरपंच पट्टा बांटी रही हो इनमें, गाँव वाला भी रोक ली थी इन्हें, तो आज शिकायत करी है हमारे कलेक्टर साहब ने दी दो विज्ञापन। क्या बोला है कलेक्टर साहब ने? आश्वासन दी दो है बनाया कि भेजाएंगे टीम ने के घटिया थी। कौन लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से पट्टे वितरण किए? सरपंच है, सचिव है, गामना लोग भी है। सचिव नो सरपंच नो नाम है रमेश, सचिव नो नाम है जयराम और गामना है 5 आदमी होना है माटी सब में, प्रहलाद सिंह, श्यामलाल जी, नाना जी। गामना लोग रोकी ली थी पूरी जमीन 165 बीघा। पट्टे काट दिए गए हैं और अतिक्रमण कर लिया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की जा रही है और आगे क्या कार्रवाई होगी? आज इन लोगों के द्वारा तहसील घटिया के ग्राम झिरनिया में आबादी शासकीय भूमि आबादी के पर जो है सरपंच द्वारा प्लाट काट कर बेचे जाने की शिकायत की गई। उक्त शिकायत की जांच के लिए हम एसडीएम घटिया को इनका आवेदन भेज रहे हैं और जांच में जो भी बिंदु आएंगे उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। नागदा में गौशाला बनने के बाद भी नहीं मिला गौ माता को स्थान, सड़कों पर वाहनों के सामने आते हैं मवेशी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन नागदा तहसील में ऐसे कई गांव हैं जहां पर गौशालाओं का निर्माण पूरा कर इनका लोकार्पण भी हो चुका है। अभी भी नागदा कस्बे में सड़क पर आवारा पशुओं का सड़कों पर घूमते हुए देखे सकते हैं। आज जब हम नागदा शहर को बिरला ग्राम से जोड़ने वाले मार्ग पर पहुंचे तो बिरला ग्राम पेट्रोल पंप के पास न्यू ओवरब्रिज पर कुछ गौ माता वहां से निकले वाले भारी वाहनों के सामने दिखाई दी। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी घटित हो जाए तो जवाबदारी किसकी? आखिर कब प्रशासन इन आवारा मवेशियों को उनकी गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा?
या फिर कोई बड़ी घटना का इंतजार अभी भी बाकी है। सोयाबीन में हुए नुकसान का जायजा लेने गांव पहुंचे कांग्रेस नेता मालपानी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में मोजक व अन्य रोग लगने से खराब हो चुकी सोयाबीन की फसलों का जायजा लेने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बंसत मालपानी एवं युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष कमल आर्य गांव परमारखेड़ी, भगतपुरी, अजीमाबाद, पारदी, भाटीसुड़ा, भीलसुड़ा पहुंचे। ग्रामीणों और किसानों के साथ खेतों में खराब हो चुकी फसल देखी। इस मौके पर श्री मालपानी ने कहा कि मोजक रोग के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन फसल का मुआवजा तत्काल किसानों को मिलना चाहिए, साथ ही 2018 खरीफ फसल का मुआवजा भी शीघ्र मिले। फसल बीमा तथा गेहूं उपार्जन की शेष राशि भी किसानों के खातों में डाली जाए। श्री मालपानी ने बताया कि 2 सितंबर दोपहर 1 बजे नागदा तहसील कार्यालय पर किसानों, कांग्रेस जनों के साथ प्रदर्शन कर विभिन्न कृषक हितैषी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम ग्राम भीलसुड़ा पहुंचे हैं। इसके पूर्व परमारखेड़ी, भाटीसुड़ा और पारदी गांव भी होके आए हैं। हमने देखा कि परमारखेड़ी, भाटीसुड़ा, पारदी और भीलसुड़ा में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल में एक अलग टाइप का रोग इन फसलों में लग गया है, जिसके कारण जो ये फली है वो बढ़ नहीं पा रही है। तो हमारा ऐसा कहना है कि हम बुधवार के दिन दोपहर को 1 बजे तहसील कार्यालय में एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे कि जिन भी किसानों की फसलें खराब हुई है वहाँ पे जाकर मौका मुआयना पटवारी जी के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से करवाया जाए और जिनकी भी फसलें खराब हुई है उन्हें 100% मुआवजा किसानों को दिया जाए। और दूसरा कहना है कि जो शिवराज सिंह जी की सरकार फसल बीमा देने की बात कर रही है, मेरा कहना है कि किसान कोरोना के दौर में काफ़ी परेशान है, उन्हें शीघ्र फसल बीमा का भी पैसा मिलना चाहिए। साथ ही किसानों से भी आह्वान करता हूं कि हमारे द्वारा 2 तारीख बुधवार को दोपहर 1 बजे तहसील कार्यालय नागदा पर एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा और सोयाबीन की जो फसलें खराब हुई है उसके पौधे भी भेंट किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपनी बात अधिकारियों के सामने रखें। धन्यवाद।